आपने अक्सर पेशेंट को कहते हुए सुना होगा कि डॉक्टर ने मेरे मुंह में डेंटल क्राउन लगाया है। क्या आपको पता है कि ये क्राउन होता क्या है? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। आज की वीडियो का टॉपिक है डेंटल क्राउन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डेंटल क्राउन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये क्यों लगाया जाता है, डेंटल क्राउन की कॉस्ट क्या है, डेंटल क्राउन की लाइफ कितनी होती है, डेंटल क्राउन को कैसे लगाया जाता है, डेंटल क्राउन को लगाने के बाद हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, डेंटल क्राउन की हमें कैसे केयर करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। डेंटल क्राउन दांत की शेप की एक कैप होती है जिसे दांत पर लगाया जाता है। इसे लैब में बनवाया जाता है। ये किस किस केस में लगाई जाती है? अगर किसी कारण से दांत टूट गया है, क्रैक हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उस केस में दांतों की स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए डेंटल क्राउन को यूज़ किया जाता है। दांत टूटने के कारण दांत वीक हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए डेंटल क्राउन को यूज़ किया जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स के टॉप पे डेंटल क्राउन को यूज़ किया जाता है ताकि मिसिंग टूथ को रिप्लेस किया जा सके। अगर आपके दांतों में डिस्कलरेशन है या दांतों की शेप ठीक नहीं है या दांत घिस चुके हैं, तो उस केस में दांतों की अपीयरेंस को सुधारने के लिए भी डेंटल क्राउन को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए बनाए जाने वाले डेंटल ब्रिज में भी एनकरेज के लिए डेंटल क्राउन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि डेंटल क्राउन होते कितने टाइप्स के हैं। मार्केट में बहुत तरह के डेंटल क्राउन्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है मेटल क्राउन। आपने पहले के टाइम में लोगों को गोल्ड के क्राउन डाले हुए देखा होगा, लेकिन आजकल वो इतने ज़्यादा चलन में नहीं है क्योंकि उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं लगती है। दूसरा है पीएफएम क्राउन, यानी कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन। इसमें बेस में मेटल का यूज़ किया जाता है, ऊपर पोर्सलिन की कोटिंग की जाती है जिससे कि उसकी अपीयरेंस अच्छी लगती है। ये बजट फ्रेंडली भी होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है जिरकोनिया क्राउन। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्राउन है। इसमें किसी भी तरह के मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ और अपीयरेंस दोनों ही बहुत अच्छी होती है। डेंटल क्राउन को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले दांतों को रीशेप किया जाता है, उसका डैमेज पोर्शन को हटाया जाता है, उसकी इस हिसाब से कटिंग की जा सकती है कि कैप आराम से उसके ऊपर फिट आ जाए। फिर दांत का इम्प्रेशन लिया जाता है और फिर डेंटल लैब में जिस दांत पर डेंटल क्राउन लगाना है उसके हिसाब से उसकी फिटिंग का डेंटल क्राउन प्रिपेयर किया जाता है और नेक्स्ट सिटिंग में डेंटल क्राउन लगा दिया जाता है। अब बात करें इसकी लाइफ की कि डेंटल क्राउन कितना टाइम चलते हैं। डेंटल क्राउन नॉर्मली 3 से 15 साल आराम से चल जाते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए तो और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलते हैं। डेंटल क्राउन की कॉस्ट कितनी होती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल चूज किया है। इसके अलावा आप कौन से एरिया में रहते हैं, रूरल या मेट्रो सिटी। यह 3,000 से 15,000 के बीच में होती है। डेंटल क्राउन लगाने के बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि डेंटल क्राउन सेफ रहे और आगे हमें कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले हमें चिपचिपे पदार्थ जैसे कि च्युइंगम खाने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये चिपचिपे पदार्थ डेंटल क्राउन को अपनी जगह से हटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दांत पर डेंटल क्राउन लगा है एसिडिक फूड उस दांत के मसूड़े को इरिटेट कर सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। हमें डेंटल क्राउन की केयर कैसे करनी चाहिए? हमें दिन में 2 बारी सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए, प्रॉपरली फ्लॉस करना चाहिए। डेंटल क्राउन जिस एरिया पे लगा है उसके आसपास सफाई रखनी चाहिए, धूम्रपान ना करें और शराब का परहेज करें। अगर क्राउन लगवाने के बाद किसी भी तरह की कोई समस्या जैसे कि स्वेलिंग, दर्द, रेडनेस या कोई भी समस्या आ रही है तो तुरंत अपने दंत चिकित्सक को संपर्क करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट वर्मा डेंटल क्लिनिक।